से जहां कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसे कानून के दायरे में लाना जरूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण में हो। देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है और इसीलिए कानून लाना जरूरी है। तो मंत्री विश्वास सारंग ने ये बड़ा बयान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में विश्वास सारंग ने बयान दिया और कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण में हो। देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उसके माध्यम से ही हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। इस जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। चलिए, बीजेपी से नरेंद्र शिवाजी जी हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही अवनीश जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ज्यादा चर्चा हम उनसे करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। यूपी की राह पर क्या मध्य प्रदेश चल रहा है? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना जरूरी है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बिल्कुल हमारे मंत्री श्री विश्वास सारंग जी ने जो प्रस्ताव रखा है, बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि वो एक सही दिशा में सही समय पर दिया गया वक्तव्य है। ये केवल उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। असम ने भी किया है और प्रांत ऐसा कर रहा है। और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ऐसा भी नहीं है। हाँ। हमारे दो का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से चल रहा है, परंतु उस पर कोई नियंत्रण न होने की वजह से, कोई प्रभावी कानून न होने की वजह से केवल वो नारा बन के रह गया। लेकिन अब इस समय की मांग ये है कि वास्तव में हमारे दो का नियम प्रत्येक नागरिक उसका पालन करे। ये अत्यंत आवश्यक हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या भारत की बढ़ रही है, कुछ समय बाद हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी हो जाएंगे। चीन से थोड़ा ही पीछे हम रहे, अन्यथा यदि इसी दर से हम बढ़ते रहे तो अनेकों असमानताएं आएंगी समाज में, अनेकों विभिन्नताएं पैदा होंगी। और यदि जिस तरह से एक और चिंता का विषय है कि जिस तरह से जो हमारे पंथों का अनुपात है, समानुपात है, वो भी गड़बड़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए ये गड़बड़ झाला ठीक नहीं रहेगा। जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार आज की स्थिति में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन दे रही है, निःशुल्क प्रधानमंत्री आवास दे रही है, विभिन्न तरीके की योजनाएं बनाकर जो गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं हम, उनको और ज्यादा हम सुविधाएं दे सकें तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि और अच्छी सुविधाएं हम अपने प्रत्येक नागरिक को दे पाएंगे। ठीक है, कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अवनीश जी, यदि मध्य प्रदेश में इस तरह का कानून लाने की तैयारी की जाती है तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? देखिए, कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने तो सबसे पहले नारा दिया था। इस बात को अभी स्वयं अब मेरे नरेंद्र शिवाजी पटेल उस बात की पुष्टि कर चुके हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले 1975 में नारा दिया था, लेकिन उस समय यही भारतीय जनता पार्टी उनके ही नेता थे जो विरोध करते थे। शायद विश्वास सारंग जी उस समय नहीं रहे होंगे, लेकिन उनके पिताजी या उनके एज के जो नेता रहे होंगे, उन्होंने उस चीज का पुरजोर विरोध किया था। आज जो योगी आदित्यनाथ जी जो ये कानून बनाने की बात कर रही है, वही योगी आदित्यनाथ हैं जो कुछ समय पहले इन्होंने बयान दिया था कि महिलाओं को जेल से तब तक ना छोड़ा जाए जब तक वो 5 बच्चे पैदा ना करें। ये बयान है, आप पता करें, ये योगी आदित्यनाथ के बयान है। इनकी पार्टी के एक सांसद और थे जो स्वामी हैं, मुझे उनका नाम याद, उनने भी ऐसा ही बयान दिया था कि महिलाओं को 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके अलावा इनकी आरएसएस की शाखाओं में इनके संघ के कई अधिकारियों ने भी ये कहा है कि हिंदू आबादी बढ़ाने के लिए 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ ये कि जनसंख्या नियंत्रण से ही देश का विकास होगा, लेकिन उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को आगे आना चाहिए। पूरा देशव्यापी कानून बनना चाहिए। सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं कि योगी आदित्यनाथ को लगा कि हाँ अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 5 साल तो आपने कुछ किया नहीं, यानी कि कांग्रेस समर्थन करेगी। ये कहा जाए कि
ये तो हमारे दो नारा देखिए भाजपा ने कभी नहीं दिया है, हाँ। ये कांग्रेस ने ही दिया है। सन हाँ। 1975 में दिया, कांग्रेस ने ही दिया है। ठीक है। हम तो साफ ही बात कहते हैं कि जब आज पेट्रोल 111 रुपए का हो गया है, डीजल 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है, सरसों का तेल 300 रुपए टच कर रहा है। अब ठीक आप है। चुनाव के समय आके ये बातें कर रहे हैं, इनका देखिए अगर आपके मन में वास्तव में ऐसी कोई बात थी तो आप 5 साल से करते हो। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पर ही बात रखनी चाहिए। ठीक है, अवनीश जी से नरेंद्र जी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नरेंद्र जी, कहना है जी, अवनीश जी जी। का कि इलेक्शन के टाइम पर ही यूपी में ये मसौदा है, कानून लाने की तैयारी, लेकिन कम से कम इलेक्शन में ना लाएं, बल्कि लोगों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार को आगे आना चाहिए। ना देखिए, अवनीश बुंदेला जी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनकी अपनी पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनका भी उनको समर्थन करना पड़ता है। मैंने कहा था हम तो हमारे दो का नारा मैंने ही बताया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, उसने कहा 1975 में दिया, तो 45 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। उसके बीच में कांग्रेस की सरकार लगातार रही है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि उस नारे का क्रियान्वयन हो सके। अब वो विभिन्न हिंदू नेताओं का नाम लेके कह रहे थे कि वो कहते हैं कि हम दो हमारे चार उत्पन्न करिए। ठीक है, कुल मिलाकर ये कहा जाए, नरेंद्र जी समय की कमी है मेरे पास, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब समय की ये मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यूपी की पहल के बाद मध्य प्रदेश में इस पर एक नई बहस छिड़ गई है और क्या कांग्रेस इस पर समर्थन करेगी। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का मंसल न्यूज से बातचीत के लिए।